यहाँ देखो, ध्यान दो, अभी जो हम लोग जाने थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, इतने सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। अब ये स्ट्रक्चर कैसे सजा रहता है वो हम लोग को जानना है, ठीक। तो देखो, ये है स्ट्रक्चर, ठीक। तो जो मेल का टेस्टिस होता है, ठीक, वो कहाँ होता है, स्क्रोटम में। वो कहाँ होता है, स्क्रोटम में, विच इज पाउच इन विच टेस्टिस इज प्रेजेंट। स्क्रोटम क्या एक तरह का पाउच है जिसके अंदर क्या होता है, टेस्टिस रहता है। कितना रहता है एक स्क्रोटम में, 2 टेस्टिस रहता है 1 पेयर में, ठीक। एक इधर रहेगा तो एक ही बनाए हम। तो टेस्टिस से जो लगा रहता है स्ट्रक्चर उसको क्या बोलता है, एपिडिडाइमिस। क्या बोलता है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से जो स्ट्रक्चर लगा रहता है उसको क्या बोलता है, वास डिफरेंस। उसको क्या बोलता है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से जो, अब इसमें क्या बनेगा, स्पर्म। क्या बनेगा, स्पर्म। स्पर्म एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस हो जाएगा। ये है हमारा क्या, सेमाइनल वेसिकल। क्या है, सेमाइनल वेसिकल। ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक। तो जो स्पर्म यहां से बन के गया, ठीक, वो सेमाइनल वेसिकल्स में जाता है, ठीक। वहां पे स्टोर रहता है। सेमाइनल वेसिकल्स में कुछ केमिकल्स होते हैं जो उससे मिलते हैं, कुछ लिक्विड मिलते हैं। अब क्या मिलते हैं वो आगे पढ़ाएंगे। फिर वो स्पर्म यहां से निकलेगा और कहां को मिलेगा, ये जो ओपनिंग दिख रहा है ये क्या है, यूरेथ्रा। क्या है, यूरेथ्रा। इसी के थ्रू यूरिन या स्पर्म बाहर निकलता है, ओपनिंग। यहाँ पे जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसको क्या बोलता है, यूरेथ्रल मिएटस। क्या बोलता है, यूरेथ्रल मिएटस, जहां से यूरिन या स्पर्म मेल का पास आउट होता है। याद रहे ये मेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक। हाँ, स्क्रोटम मेल में रहेगा ना। जो फीमेल का क्या होता है, फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है उसका क्या होगा, उसका ये चीज, ये इतना चीज नहीं मिलता है। यूरेथ्रा का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू मेल, क्योंकि मेल में लॉन्ग होता है, ठीक ना। अब क्या है, जहां से ये हमारा वास डिफरेंस ओपनिंग होता है यूरेथ्रा से, और ये क्या है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन स्टोर होता है। क्या है हमारा, यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन आके स्टोर होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे क्या होता है हमारा, प्रोस्टेट होता है। क्या होता है, प्रोस्टेट। ये क्या एक तरह का ग्लैंड है। प्रोस्टेट क्या एक तरह का ग्लैंड है। जब लोग बहुत एजेड हो जाते हैं, जैसे लोग जब 60 साल क्रॉस हो जाते हैं, तो ये प्रोस्टेट क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रोस्टेट बढ़ जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाएगा तो यूरिन पास आउट सही से नहीं होगा। जब यहाँ पे ये फूल जाएगा तो इस रास्ते को पतला कर देगा। जब पतला करता है तो यूरिन सही से पास आउट नहीं हो पाता है, तो इसका ऑपरेशन करके इसको फिर से हटा दिया जाता है, प्रोस्टेट को। लेकिन एक इंडिविजुअलिटी ये है कि प्रोस्टेट हट जाएगा। प्रोस्टेट हटता है तो उसके बाद फिर हमारा जो सामने वाला होता है वो बच्चा पैदा करने के लिए उतना सक्षम नहीं हो पाता है। इसलिए ये जनरली, लेकिन बूढ़े एज में होता है तो उस समय जरूरत है नहीं ना हो। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो कि किसमें मिलते हैं, जो यहाँ से स्पर्म आ रहा है उसमें, ठीक। अब स्पर्म जो इसमें आया वो सेमिनल वेसिकल, समझ में आएगा कहाँ पे है, स्पर्म यहाँ से आया, यहाँ स्टोर हुआ, वहां कुछ लिक्विड मिला। फिर स्पर्म आगे चला, प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ लिक्विड उसमें मिला। फिर आगे चला, ये क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या करता है, इसको और दूसरे नाम से क्या जानता है, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक। ये क्या सिक्रीट करता है, ये एक म्यूकस सिक्रीट करता है व्हिच हैज इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। मतलब कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक म्यूकस सिक्रीट करता है, ये एक केमिकल सिक्रीट करता है जो कि पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। जैसे कि एट द टाइम ऑफ क्वार्टर, जब मेल फीमेल के बीच में क्वार्टर्स हो रहा है, तो जब पेनिस को क्या करेगा, वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। मतलब कि मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर घर्षण हो रहा है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा ना। तो बीच में अगर कोई लुब्रिकेटिंग ऑब्जेक्ट रहेगी तो फ्रिक्शन कम होगा। इसीलिए ये क्या करता है, लुब्रिकेटिंग म्यूकस सिक्रीट करता है, जिससे क्या होता है, क्वार्टर्स के वक्त हेल्प मिलता है और उतना यहाँ पे पेन नहीं होता है, ठीक। नाउ अब क्या है, ये यूरेथ्रा से स्पर्म आ रहा है, ठीक। अब क्या होता है, जब स्पर्म इधर से आता है तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा रहता है जो कि ऊपर के रास्ते को क्या करता है, बंद कर देता है, जिससे यूरिन नीचे नहीं आ पाए। मान लो जब स्पर्म पास आउट हो रहा है तो उस समय यूरिन पास आउट नहीं कर रहा है ना, ठीक। तो उस समय क्या होता है, ऊपर का एक रास्ता बंद होता है, फिर स्पर्म आराम से यहाँ से निकल जाता है। और जब स्पर्म पास आउट नहीं करना है, यूरिन पास आउट करना है, तो ये दोनों रास्ता इधर से और इधर से बंद हो जाता है और यूरिन पास आउट हो जाता है। अंडरस्टूड?
हाँ, एक इधर, दो टेस्टिस है तो दोनों साइड से रहेगा। हम एक साइड दिखाए हैं, इधर भी रहेगा, ठीक। अब और नीचे का स्ट्रक्चर पेनिस का बात किया जाए तो पेनिस का सबसे ऊपर क्या रहता है, सबसे बाहरी क्या रहता है, फोर स्किन, जो कि क्या होता है, जो कि मुस्लिम में काट करके निकाल दिया जाता है, जिसको क्या बोलता है, सुन्नत, खतना, या इंग्लिश में सर्कमसिजन कहता है ना, सोने का चिड़िया उड़ गया तो घर कुछ और ही उड़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, तुम लोग हॉस्पिटल में हुआ है, ये सबके सामने हुआ है, 20 सभा में, 20 सभा में आप लोग हैं, 20 पंचायत में हुआ है। और उसके बाद फिर जाके सो जाना है नूरानी तेल मलवा, सब कुछ इसका के फोटो खींचेगा। हाँ, बहुत सजा दजा के ले जाया जाता है, 2 टाइम सजा दजा जाता है। एक टाइम जब इसको उड़ा देना है, दूसरा टाइम शादी के बाद। उस समय भी बोला जाता है कि बेटा आज से तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छा बीतेगा, क्योंकि उधर से तो दोनों टाइम मुर्गा जवा होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ क्या है, इस 4 स्किन के जस्ट अपर साइड में क्या होता है, जब 4 स्किन कट करके हटाओगे या 4 स्किन जब ऊपर करोगे तो ऊपर एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। नॉर्मल कंडीशन में देखें तो अगर देखें तो ऐसा रहता है, ऐसा रहेगा, यहाँ पे हमारा मिएटस रहता है, ठीक, ऊपर से ये हमारा ग्लांस पेनिस ऐसे रहता है, ऐसा ही रहता है ना। तो सर्कमसिजन में क्या होता है, इसको कट करके निकाल दिया जाता है, रोल करके यहाँ तक चढ़ा दिया जाता है। तो आगे जो दिखता है वो क्या दिखता है, ग्लांस पेनिस, साफ साफ दिखता है मुस्लिम में। लेकिन अगर ऑदर में जाओगे तो ये कट करके नहीं निकलता है, तो वो आगे चल के वो ऐसा स्ट्रक्चर आगे स्किन की तरह पूरा छाया रहता है। तो उस कंडीशन में उन लोगों को वो सफाई करना रहता है। अगर सफाई नहीं करते हैं तो यहाँ पे डिजीज हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन हम लोग में तो कट करके निकाल दिया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वही है, ये क्या है हमारा 4 स्किन, और 4 स्किन के ऊपर जो राउंड पोर्शन रहता है उसको क्या बोलता है, ग्लांस पेनिस, इन लार्ज फ्रंट पार्ट ऑफ पेनिस, ठीक। अब क्या है हमारा, ये क्या है, पूरा हमारा पेनिस का स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलता है, जो कि क्वार्टर्स के वक्त इसी का यूज होता है। और ये जो है रास्ता, इसको क्या बोलता है, यूरेथ्रा, जिससे स्पर्म भी पास आउट होता है और यूरिन भी पास आउट होता है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि यूरिन भी पास हो रहा है और जेनाइटल एरिया से इसका स्पर्म भी पास आउट हो रहा है। लेकिन ये डक्ट फीमेल में नहीं होता है, क्योंकि फीमेल में एक में नहीं होता है, अलग अलग होता है, ठीक। लेकिन मेल में तो एक में होता है, क्योंकि एक ही पास आउट है। जब स्पर्म यहाँ से पास आउट होता है तो जब मेल में क्या होता है, इसमें इरिटेशन होता है और तुरंत यूरिन पास आउट होता है, ठीक। क्योंकि स्पर्म जब पास आउट होता है तो इसके वॉल से लग जाता है, तो जब लग जाता है इसके वॉल से, जब मान लो यहाँ से स्पर्म पास आउट, स्पर्म क्या है, चिपचिपा टाइप का है, म्यूकस पूरा रिलीज हो रहा है, इससे भी रिलीज हो रहा है, इससे भी रिलीज हो रहा है और इससे भी रिलीज हो रहा है। तो ये क्या करता है, इसके रास्ते में पूरा चिपचिपा टाइप का हो जाता है, जिससे इरिटेशन होता है मेल को जब स्पर्म पास आउट होगा तो। इसलिए उसके बाद उसको क्या करना रहता है, उसको मन करता है क्या, कि यूरिन पास आउट करना है। जब यूरिन पास आउट होता है तो रास्ता पूरा की तरह से साफ हो जाता है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है। उसके बाद उसको रिलैक्स फील होता है, ठीक ना। अब क्या है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना। अब ध्यान दो, यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान दो, एक टर्म क्या है, एक टर्म क्या है, क्रिप्टोचैटिस। भाई यहाँ ध्यान दो, एक टर्म क्या है, क्रिप्टोचैटिस। अब देखो, जब 8 मंथ का होता है प्रेगनेंसी, ठीक, जब प्रेगनेंसी 8 मंथ का होता है तो टेस्टिस जनरली यहाँ होता है बॉडी में, बच्चे के, ठीक है, बॉडी के अंदर। कहाँ होता है, बॉडी के अंदर, क्योंकि बच्चा बन रहा है ना अभी। तो 8वां मंथ जब होता है प्रेगनेंसी का, तो यहाँ पे स्पर्टम बन रहा है, यहाँ से एक रास्ता खुलता है जिसका बोलता है इंगुइनल कैनाल। क्या बोलता है, इंगुइनल कैनाल। क्या बोलता है, इंगुइनल कैनाल, इंगुइनल कैनाल। उस इंगुइनल कैनाल से ये जो टेस्टिस है वो कहाँ आ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है। वो कहाँ आ जाता है, स्क्रोटम में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस स्क्रोटम में आता ही नहीं है,
कैनाल बनता ही नहीं है, वो ऊपर ही रह जाता है, वो बॉडी के अंदर ही रह जाता है बच्चे के, बाहर स्क्रॉटम में। जब बच्चा पैदा होता है तो स्क्रॉटम चेक करना होता है कि स्क्रॉटम में दोनों टेस्टिस है कि नहीं है। अगर है तो फिर नॉर्मल है, नहीं है तो फिर उसको देखा जाता है कि बॉडी के अंदर होगा फिर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये रास्ता नहीं बनता है। जब रास्ता नहीं बनता है तो टेस्टिस अंदर से बाहर आता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में एक ऑपरेशन करते हैं जिसका नाम क्या है, ऑर्कियोपैक्सी। उस कंडीशन में यहाँ क्या करते हैं, उस रास्ता बनाया जाता है और टेस्टिस को फिर बाहर स्क्रॉटम में ला दिया जाता है। बॉडी के अंदर रहेगा तो फिर वो स्पर्म बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर कहीं नहीं रह सकता। नहीं, बॉडी के अंदर कहीं भी नहीं रहता है। देखो रास्ता बनेगा तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, अब रास्ता नहीं बना तो यहीं पड़ना रहेगा, कहीं बॉडी के कहीं वही थोड़े रहेगा, नीचे ही पोर्शन में रहेगा, कहीं ना कहीं रहेगा। ठीक, तो ये दोनों टर्म समझ में आ गया, क्रिप्टोसेडिज्म क्या है और ऑर्कियोपैक्सी क्या है। देखो 8वां मंथ जब प्रेगनेंसी का होता है तो उस समय बच्चे का जो स्क्रॉटम में टेस्टिस इंगुइनल कैनाल से आ जाता है रास्ता बना के नीचे। ठीक, लेकिन कभी कभी 8वें मंथ में क्या होता है, ये इंगुइनल कैनाल बना ही नहीं, तो टेस्टिस बाहर आया ही नहीं। जब बच्चा बर्थ लेता है तो पता चलता है या तो उसमें एक होगा या तो दोनों नहीं होगा। उस कंडीशन में सर्जरी किया जाता है और रास्ता बनाया जाता है और टेस्टिस को स्क्रॉटम में ला दिया जाता है। ठीक, समझ में आ गया, रास्ता बना दिया तो अपने आप को डिसेंड होके नीचे आ जाता है। देखो यहाँ का ना ये जो फिगर है ये क्या है, अब मान लो बच्चे का जो स्क्रॉटम है, टेस्टिस वहां है। अब टेस्टिस क्या होता है, अब टेस्टिस से ये जो वास्ट डिफरेंस निकला है ना, ये घूम के गया है फिर पेनिस में, वो फिर घूम के गया है पेनिस में। मान लो यहाँ पे कोई स्क्रॉटम है, यहाँ से वास्ट डिफरेंस निकला है, ठीक है, नीचे से, तो ये जो है ना ऐसे घूम के जाएगा। ठीक, ऐसे घूम के जाएगा, फिर ऊपर से आके फिर प्रोस्टेट में आके मिलेगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ठीक, मान लो हमारा यहाँ पे स्क्रॉटम है, यहाँ पे स्क्रॉटम है, ठीक है। अब ये जो वास्ट डिफरेंस दिख रहा है वो ऐसे जाता है, फिर ऐसे घूम के तब ऐसे आके मिलता है। ये है इंगुइनल कैनाल, समझ में आया, यहाँ से ऐसे आके ऐसे मिलता है। ठीक, तो स्क्रॉटम से ये जो वास्ट डिफरेंस निकला वो ऐसे जाता है, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिखता है वहां से वो गया है। किसी को देखते हो इंगुइनल हर्निया हो जाता है, तो यहीं पे ऑपरेशन होता है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा या तो दोनों साइड होगा। हर्निया होता है कि अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो पाउच बन के बाहर निकल जाता है, बॉडी के बाहर नहीं अंदर ही निकल जाता है। ठीक, तो उसको फिर कट करके फिर अंदर दबा के मेश लगा के फिर सील दिया जाता है जिससे बाहर ना निकले। तो अरे जैसे अम्बिलिकल हर्निया किसी को होता है तो क्या होता है, कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन है, सब लेयर में चल रहा है, कोई इंटेस्टाइन का लेयर क्या होता है बाहर निकल जाता है, बॉडी के बाहर नहीं अंदर ही, लेकिन बाहर बल्ज आउट हो जाता है, तो हर्निया हो गया। नाउ तो ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे डाउनलोड टेस्टिस है, तो टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस ऐसे आएगा और ऐसे चल के फिर ऊपर से जाके फिर यहाँ पे मिलेगा प्रोस्टेट के पास, तो फिर यहाँ से निकलेगा बाहर। समझ में आया, तो वो ऐसे है उसका रूट। ठीक, तो वही ये रूट है, ये जो दिख रहा है ये ऐसे रूट पकड़ता है, तब आके यहाँ पे हमारा यूरेथ्रा से मिलेगा और पेनिस के बाहर निकलेगा। समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ। ठीक, तो यही जो इंगुइनल कैनाल है इसी को इंगुइनल रिंग बोलता है। कभी इसी से क्या होता है, ये टेस्टिस नहीं आता है इसमें, तो रास्ता बना के फिर टेस्टिस को अंदर लाया जाता है स्क्रॉटम में। ठीक ना, अब क्या है, स्क्रॉटम में जो दोनों टेस्टिस होता है वो आपस में उलझ ना जाए, इसलिए बीच में क्या होता है, एक सेप्टम होता है जिसको बोलता है सेप्टम ऑफ स्क्रॉटम। बाहर से उस स्ट्रक्चर को क्या बोलता है, रैफी। तो अगर बाहर से देखें तो देखना बाहर से कैसा स्ट्रक्चर जाता है, उठा उठा टाइप का, स्क्रॉटम पे भी जाएगा और पेनिस तक भी हल्का हल्का जाता है, जनरली लगता है कि सीला टाइप का है, वो क्या है हमारा रेफी है। क्या बोलता है उसको, रेफी। तो बच्चों में भी जनरली देखे होंगे आप लोग, जो आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग का तो है, तो बच्चों के अंदर जनरली देखोगे तो देखो ये जो पोर्शन है ये, इसको क्या बोलता है, ग्लांस पेनिस। यही मोस्ट इरेक्टिव पार्ट है, ग्लांस पेनिस। अब इसके ऊपर ये जो लेयर दिख रहा है ना स्किन का, ये फोल्डिंग टाइप का,
यही स्किन का लेयर ऊपर रहता है ऐसे टाइप का, जिसको बोलता है फोर स्किन। इसको कट करके निकाल दिया जाता है तो डायरेक्टली हमारा क्या दिखता है, ग्लांस पेनिस दिखता है। सबसे मोस्ट इलेक्टिव पार्ट क्या होता है, ग्लांस पेनिस। तो अगर किसी के पेनिस के ऊपर फोर स्किन है, ठीक, तो उसको जल्दी से क्या होगा, उसको जल्दी से इरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ग्लांस पेनिस के ऊपर क्या है, फोर स्किन है। लेकिन जिसके पेनिस के ऊपर फोर स्किन नहीं है तो उसको इरेक्शन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि उसका इरेक्टिव पार्ट ही क्या है, बाहर निकला हुआ है। तो जब इरेक्टिव पार्ट बाहर निकला हुआ है तो अगर कोई भी वैसा चीज टच करेगा तो तुरंत इरेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर किसी के ऊपर फोर स्किन है तो वो जल्दी उतना इरेक्ट नहीं करता है, क्योंकि भाई फोर स्किन के अंदर ग्लास पेनिस है। थोड़ा सा वक्त लगेगा सेकंड के लिए, लेकिन हाँ उसके कंपेयर में थोड़ा कम है। अब इसके नीचे देखें तो ऐसे ये रेफी जाता है स्क्रॉटम के ऊपर। ये रेफी जो है वो अंदर से बांटता है किसको, स्क्रॉटम को, जो दोनों टेस्टिस को अलग अलग रखता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया ये रेफी क्या है? टेस्टिस समझ गए। टेस्टिस का लेंथ कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक। चौड़ाई कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मेल का सबको पता है, ओवल शेप होता है इसका, ठीक। एक पेयर होता है, मतलब 2 रहेगा नॉर्मल कंडीशन में। कहाँ सिचुएटेड रहता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ रहता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। बॉडी में 3-4 कैविटी है, बॉडी में 3-4 कैविटी है। दिस इज कॉल्ड योर चेस्ट एरिया। यहाँ पे हमारा दोनों लंग्स, बीच में हार्ट, इसको बोलता है थोरेसिक कैविटी। इसको क्या बोलता है, थोरेसिक कैविटी। ये हमारा पूरा पेट का पोर्शन, इसको क्या बोलता है, एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारा पेल्विस रीजन, जहाँ पे जेनाइटल एरिया रहता है, इसको बोलता है पेल्विक कैविटी, ठीक है। या इसको कभी कभी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि टेस्टिस 1 पेयर रहता है। कहाँ सिचुएटेड होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस कहाँ होता है, नीचे रहता है ना, एब्डोमेन में के अंदर तो नहीं रहता है टेस्टिस, तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों है टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टिस को स्पर्म बनाना है। टेस्टिस को क्या बनाना है, स्पर्म। स्पर्म बनाने के लिए बॉडी टेम्परेचर से उसको थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक। स्पर्म बनाने के लिए हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, यही ना है। लेकिन स्पर्म बनाने के लिए कितना चाहिए टेम्परेचर, उससे 2-3 डिग्री कम, मान लो 33-34। तो अगर मान लो टेस्टिस अंदर रहेगा तो उतना टेम्परेचर मेंटेन करेगा, नहीं करेगा। टेस्टिस को क्या चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म बनाने के लिए, इसलिए वो क्या होता है, बॉडी के बाहर रहता है। तो जब बॉडी के बाहर रहेगा तो टेम्परेचर ऑलरेडी उसको थोड़ा कम मिलेगा। देखो बॉडी के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जब बाहर, इसलिए क्या होता है, कोई पूछे कि टेस्टिस क्यों बाहर आता है, क्योंकि उसको स्पर्म बनाना है और स्पर्म बनाने के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए स्क्रॉटम बाहर रहता है, टेस्टिस बाहर रहता है। तो जनरली तुम लोग क्या देखोगे बच्चे का या मेल में, ठंडी के दिन में स्क्रॉटम क्या होता है, पूरा कॉस्टिक टाइप का हो जाता है। और पंखा चला दे। ठंडी के दिन में क्या होता है, स्पर्म जनरली स्क्रॉटम क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है पूरा। आ गया हाँ। तो यहाँ क्या देखेंगे, ठंडी के दिन में क्या देखोगे कि हमारा स्क्रॉटम क्या होता है, स्क्रॉटम पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है। और गर्मी के दिन में क्या होता है, पूरा स्वेल टाइप का रहता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है, तुम लोग खुद सोचो। अगर तुम लोग को ठंडी लगती है तो बॉडी में क्या करना है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। जब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो अपने आप को क्या करते हो, कैसे सोते हो, पूरा ऐसे सोते हैं कि थोड़ा सा कॉन्स्टिक होकर सोते हैं, सिकुड़ के सोते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो जब बाहर का वातावरण ठंडा हो गया तो स्पर्म बनाने के लिए कम से कम 32-33 डिग्री सेल्सियस चाहिए ना। तो बाहर लेकिन कितना होता है ठंडी के दिन में, 10 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं तो माइनस में चला जाता है। उस कंडीशन में स्क्रॉटम क्या होगा, स्क्रॉटम के अंदर क्या है, टेस्टिस को तो टेम्परेचर चाहिए नहीं, स्पर्म बनाना है उसको। तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्क्रॉटम अपने आप को पूरा कॉन्स्टिक कर लेता है। कॉन्स्टिक कर लेगा तो अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और वही गर्मी के दिन में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, स्क्रॉटम का भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वो कॉन्स्टिक नहीं रहता है। गर्मी के दिन में आराम से वो पूरा नॉर्मल कंडीशन में रहता है, इससे टेम्परेचर मेंटेन हो सके। इज दैट क्लियर, ठीक। एक और क्या है,
एक और नॉर्मल कंडीशन क्या होता है कि स्ट्रोटम का जो स्ट्रोटम होता है थोड़ा स्लाइटली टिल्टेड रहता है, एक साइड, हाँ एक साइड थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा, एक साइड थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना। ये चीज इतना क्लियर हो गया, ठीक। टेस्टिस के बाद 3 लेयर होता है, पहले वाले को वेजिनलिस कहता है, दूसरे वाले को एल्बुजिनिया कहता है, तीसरे वाले को वेस्कुलेसा कहता है। बस आपने बुक में बस इसके बारे में बताया होगा, ठीक है, एक ही लेयर के बारे में बताया होगा, लेकिन 3 लेयर होता है, 2 लेयर और बताया। वो आगे चल के पढ़ना है तो हम सोचे तुम लोग कॉपी बता दें, क्या ही दिक्कत है। 5 मिनट का ब्रेक लो, तब ये बताएंगे, तुम निकलो।